हेलो दोस्तों, मैं कबीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं वोसन साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में एक मज़ेदार टॉपिक है कोलोनाइजेशन। उसी कोलोनाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं कि ये कोलोनाइजेशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। कोलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, वो क्या करता है, वो अपने आप को स्टैब्लिश करता है। वो अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि बेहतर बनाता है। और बेहतर बनाना इन द सेंस वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके होस्ट के जो बॉडी सरफेस है उसमें रहता है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम समाज में जैसे दो चार लोग हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के अपना एक सोसाइटी बना लेता है, वैसे ही ये अपने आप को बढ़ा बढ़ा के अपना सोसाइटी बना लिया। वही क्या कहलाता है, कोलोनाइजेशन कहलाता है। अब ये कोलोनाइजेशन जो होता है, इसमें किसी प्रकार की डिजीज नहीं हुई रहती है। कोलोनाइजेशन में केवल वो अपनी कॉलोनी बनाया रहता है, ठीक है, डिजीज नहीं हुआ है, ठीक है। विदाउट डिजीज जब वह कॉलोनी बनाता है वो कोलोनाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोलोनाइज होता है कहाँ पे, तो स्किन पे, नोच पे, माउथ पे, थ्रोट पे, इंटेस्टाइन पे और फीमेल जो वेजाइनल रीजन होता है, इन सारे पार्ट्स में ये क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। ये सारी जगह पे अपनी कॉलोनी बनाते हैं। अब देखो, कॉलोनी बनाते हैं बोल रहा हूं मैं, बीमारी पैदा नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। आगे देखो, इट डज नॉट इन्वॉल्व टिश्यू इन्वेशन, मतलब ये टिश्यू में इन्वेड नहीं होता, यानी कि ये कहना चाह रहा हूं कि टिश्यू को ये डैमेज नहीं करता है। तो क्या करता है, केवल कॉलोनी बनाता है। इम्यून रिस्पॉन्स भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। इम्यून रिस्पॉन्स कब देखने को मिलता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद में इम्यून रिस्पॉन्स आती है, ठीक है। जब तक इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है। अब इन्फेक्शन कब होगी ये भी सुन लो। अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर पड़ा तो ये कॉलोनी बना के बैठा हुआ है, रेडी है। अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर पड़ गया तब ये आपकी बॉडी पे अटैक करेगा और इन्फ्लामेशन होगा फिर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म में बी कमेंसल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कमेंसल मतलब हार्मलेस होता है। बोले क्यों हार्मलेस है, क्योंकि मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि भाई ये आपके बॉडी में टिश्यू का इन्वेड नहीं करता, डैमेज नहीं करता, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो कैसे ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, ये बिल्कुल और बिल्कुल हार्मलेस होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक जो सिचुएशन होता है, अपॉर्चुनिस्टिक कब कहलाएगा, अभी मैंने बोला ना कि आपका इम्यूनिटी जब कमजोर पड़ जाएगा, और इम्यूनिटी जब कमजोर पड़ जाएगा तो आपके ऊपर ये अटैक करेगा। मतलब ये मौका देखा और मौका मिला तो अटैक किया, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी का ये फायदा उठा लिया और आप पे इन्फेक्शन पैदा कर दिया। वही कहलाता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी वाले जो समय है उसका इंतजार करते रहता है ये। नेक्स्ट, अगला यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये आपके नेजल कैविटी में क्या रहता है, कॉलोनी बना के रहता है। मतलब ये नॉर्मली नेजल कैविटी में हो सकता है, ठीक है। बोले दूसरा जो ई कोलाई होता है, या जिसे हम स्टेरिस या कोलाई बोलते हैं, वो आपके जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन में नॉर्मली हो सकता है, होता ही है, ठीक है, कॉलोनी बना के होता है, ठीक है। तो याद रखना, कोलोनाइजेशन में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो नेजल कैविटी में रहता है, ई कोलाई जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इन्फेक्शन और कोलोनाइजेशन दोनों के बीच में कुछ कॉमन डिफरेंसेस है, उसे ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखेंगे। मैं बताने जा रहा हूं कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन के बीच का अंतर, ठीक है। यहां पे मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा, फिर मैं कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये बताऊंगा।
सर पहला फीचर है यहाँ पे मीनिंग का, है ना, मतलब दोनों का मीनिंग क्या है, कोलोनाइजेशन क्या है। अभी तो मैंने बताया कि भाई कोलोनाइजेशन मतलब आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लिकेशन किया और मल्टीप्लिकेशन करके वो अपनी जनसंख्या बढ़ाया और वहां पे रह रहा है, जनसंख्या बढ़ा के रह रहा है, लेकिन कोई बीमारी पैदा नहीं कर रहा है, टिश्यू वगैरह को डैमेज वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर कोलोनाइजेशन। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन करेगा और साथ ही साथ आपकी टिश्यू में इन्वेजन करेगा और डिजीज पैदा करेगा, तब वो कहलाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब डिजीज पैदा करने की क्षमता उसमें आ गई है या डिजीज पैदा कर रहा है, तब वो इन्फेक्शन कहलाता है। दूसरा चीज यहाँ पे दूसरा जो फीचर है वो है टिश्यू डैमेज। तो आपको मैं बता दूं कोलोनाइजेशन में किसी प्रकार का टिश्यू इन्वेशन ही नहीं होता, तो टिश्यू डैमेज की बात ही नहीं आती, यहाँ पे टिश्यू डैमेज नहीं होता है। जबकि इन्फेक्शन वाले सिचुएशन में आपको टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। बोले सर अगला जो पॉइंट आता है वो है इम्यून रिस्पॉन्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स किस में देखने को मिलता है, इन्फेक्शन में, जबकि कोलोनाइजेशन में किसी प्रकार का इम्यून रिस्पांस नहीं देखने को मिलता, मतलब इम्यून रिस्पांस एब्सेंट रहेगा और इन्फेक्शन में प्रेजेंट रहेगा। बोले सर यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल की। बोले तो एग्जाम्पल क्या है आपके कोलोनाइजेशन का और इन्फेक्शन का। तो कोलोनाइजेशन का एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कहाँ पे, नेजल कैविटी पे, ई कोलाई कहाँ पे, आपके इंटेस्टाइन या फिर गट में। और इन्फेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो भाई यही ई कोलाई गट में है तो फिर तो बढ़िया बात है, लेकिन आपके जो यूरिनरी ट्रैक में चला गया और यूरिनरी ट्रैक में जा करके वो इन्फेक्शन पैदा कर दिया, तो वो कहलाता है बेटा यूटीआई। यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या कहलाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो ई कोलाई के द्वारा होता है। तो इन्फेक्शन अलग है, कोलोनाइजेशन अलग है। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया। इसी तरह के टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।